बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। इससे पहले डेल कार्नेगी का सिलसिला था, उसमें हमने एक सेशन किया था। उस एक पॉइंट पे हम 4 सेशन कर चुके हैं। उसमें था कि जिस शख्स से आपको नफ़रत हो, जिससे आप नफ़रत करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। हम नफ़रत में इस इंतहा तक पहुँच जाते हैं कि उस आग में, उस हसद में अपने आप को जला देते हैं। अगले शख्स को कुछ नहीं होता और हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। आज दूसरा पॉइंट है डेल कार्नेगी, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में कहते हैं कि परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। अब परेशानी के 7 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि अगर इन परेशानियों से आप निकलेंगे, इस तरह ज़िंदगी जिएंगे, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार और पुरसुकून गुजरेगी। आज दूसरा पॉइंट है, कहते हैं कि एहसान शनासी का सिला मत मांगिए। यानी जिस पर आप एहसान कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो एहसान का सिला आपको देगा। आप एहसान कीजिए और उसे भूल जाइए। अक्सर औक़ात ये होता है कि हम किसी पर एहसान करते हैं और दिल में सोचते हैं कि वो इसका सिला देगा, इसका शुक्रिया अदा करेगा, मरहून मिन्नत रहेगा और हम उससे खुश होंगे। और ये अगर हम दिल में सोचते हैं, तो अगर कोई एहसान शनासी का सिला नहीं देता, ये ख़लिश हमारे दिल में रहती है और यही ख़लिश हमारे सुकून को तबाह करती है और ज़िंदगी अजीरन कर देती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि टेक्सास में एक इंश्योरेंस कंपनी का एक हेड था। उसने 11 माह पहले अपने मुलाजमीन को बोनस दिया था। अब 11 माह के बाद वो मुझे एक महफिल में मिला और बहुत बरहम था, गुस्से में था। मुझे कह रहा था कि मैंने अपने 25 मुलाजमों को इजाफी बोनस दिया, मगर उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अब कहते हैं कि वो शख्स 60 प्लस था। अगर इंश्योरेंस के कवायद के मुताबिक देखा जाए तो वो अपनी इजाफी ज़िंदगी जी रहा था। वहाँ 55 to 58 के बाद काम करना छोड़ दिया जाता है, मगर ये शख्स इजाफी जी रहा था। बजाय अपनी उम्र पर शुक्र करने के, वो इस बात पर बज़िद था और बरहम था कि मैंने 11 माह पहले अपने मुलाजमीन को बोनस दिया और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। अब कहते हैं डेल कार्नेगी कि उसे ये सोचना चाहिए था कि हो सके उसमें कुछ ऐसे लेकुनाज हो, खामियां हों या बातें हों जिनकी वजह से मुलाजमीन उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सके। कहते हैं नंबर पहला ये भी हो सकता था कि मुलाजमीन उससे डरते हों, उसका रोब दबदबा ऐसा हो, उसकी शख्सियत इतनी सख्त हो कि वो उसे कुछ जुमला न कहना चाहते हों। और कहते हैं दूसरी बात, हो सकता हो वो अपने मुलाजमीन को इतनी खतीर रकम दिया करता हो कि वो नाकाफ़ी हो। बोनस में उन्होंने समझा होगा कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ, शुक्रिया अदा नहीं किया हो। या हो सकता हो कि उनके पास अल्फाज न हो या वो इतने महज़्ज़ब न हो कि वो उनका शुक्रिया अदा करें। कहते हैं हमारे माहौल और अतराफ़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम दिल से तो मरहूम मिन्नत होते हैं, मगर उसका शुक्रिया या अल्फाज अदा नहीं कर सकते। हमारी आंखें बोल रही होती हैं मगर हमारी ज़बान नहीं बोलती। तो कहते हैं कि उसूल यही है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी एहसान या एहसान के एवज़ में कोई चीज़ कर रहे हैं, हम जहन में ये मत सोचें कि वो इसका सिला भी देगा। उससे वो एहसान तो जाएगा, मगर उसके अलावा हमारे दिल पर जो बोझ होगा वो उतर नहीं सकता। कहते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नफ्सियात दान हैं, वो कहते हैं कि ये बड़े दिल गुर्दे की बात है और ये बड़े सादत की बात है कि हम किसी का शुक्रिया अदा कर सकें। यानी ये महज़्ज़ब लोग होते हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं और ये आटे के में नमक के बराबर होते हैं। हम हर शख्स से जो सिला मांगते हैं, ये हमारी अपनी गलती है। चार्ल्स श्वाब की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज में डूबे हुए सेठ की जान बचाई थी जब बैंक का कर्जा उसके सर पर आ गया था और वो खुदकशी करने की तरफ जा रहा था। चार्ल्स श्वाब ने उस कर्जे से, उस दलदल से उसे निकाल कर एक नई ज़िंदगी दी, मगर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में उस सेठ ने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। कहते हैं उसके अलावा एक एंड्रयू कार्नेगी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने 365 अफराद को खैराती इदारों में जाकर मदद की थी और एक शख्स ने भी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया था। मगर ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, उसका सिला नहीं मांगते।
कहते हैं आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह क्यों नहीं हो जाते कि 36 करोड़ के अफराद को उन्होंने उस कोड़ के मर्ज से निकाला था, सिर्फ एक शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया था, 35 अफराद ने नहीं किया था। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने अगर अपना काम नहीं किया तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं उनसे ये काम करवाऊँ। कहते हैं ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप अपने लिए करते हैं, किसी की रज़ा के लिए करते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि मैं उसका सिला मांगूं। कहते हैं ज़िंदगी में आप कभी भी कोई भी अच्छा काम करें मगर ये मत सोचें कि वो इसका सिला देगा। अगर ये सोचकर ज़िंदगी में आप काम करेंगे तो आपका दिल भी पुरसुकून होगा, जहन भी सुकून में रहेगा। आप अपना काम करते जाएं, लोगों को अपना काम करने दें। जब आप अपने हिस्से का काम कर जाएंगे तो ज़िंदगी में कोई भी आपके पास परेशानी नहीं रहेगी। यही परेशानियों का हल का एक पॉइंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।